क्या वाकई महारथी कर्ण के पास विजय नामक कोई धनुष था? अगर था तो कदाचित वो उन्हें उनके गुरु परशुराम जी से प्राप्त हुआ होगा, परंतु भगवान परशुराम के पास तो स्वयं ही विजय धनुष नहीं था, उनके पास तो सारंग धनुष था। तो आखिर महारथी कर्ण के पास विजय धनुष कैसे आ गया? महाभारत के अनुसार तो विजय धनुष रुक्मी के पास था। अगर विजय धनुष रुक्मी के पास था, फिर वो कर्ण के पास कैसे आ गया? क्या महाभारत में दो विजय धनुष थे? जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महारथी कर्ण के विजय धनुष के बारे में। पिछले कुछ समय से हमारे पास विजय धनुष को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिक्वेस्ट आ रही थी। हमारे पास इतनी ज़्यादा वीडियो रिक्वेस्ट आई कि मैं खुद हैरान था जब मैंने ये जानने की कोशिश करी कि सभी लोग आखिर कर्ण के विजय धनुष को लेकर वीडियो रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तब किसी ने मुझे बताया कि कुछ चैनलों ने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि महारथी कर्ण के पास विजय नामक कोई धनुष था ही नहीं। फिर मैंने खुद ही उन वीडियोस को ढूंढने की कोशिश करी जिनमें यह बताया गया है कि महारथी कर्ण के पास विजय धनुष नहीं था। अपनी इस खोज के दौरान मुझे कुछ वीडियोस मिली जिसमें मुझे कुछ आश्चर्यजनक बातें पता चली। हमारे आदरणीय मित्र कहते हैं कि ऐसा कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है कि विजय धनुष भगवान शिव का है। आगे ये कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को भगवान शिव का बताया है उसने कभी भी इसका प्रमाण नहीं दिया। तो ठीक है मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको इस बात का प्रमाण भी मिल जाएगा। एक अन्य चैनल अपनी वीडियो में यह बताता है कि महाभारत में दो विजय धनुष थे, जिसमें से एक कर्ण के पास था और दूसरा रुक्मी के पास। अब इनमें से असली विजय धनुष किसके पास था और कौन झूठ बोल रहा है ये बात नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर असली विजय धनुष किसके पास था। वेदों एवं पुराणों का अध्ययन करने पर हमने यह पाया कि पौराणिक काल में दो विजय धनुषों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक विजय धनुष देवों के देव महादेव का रहता है, वहीं दूसरा विजय धनुष देवराज इंद्र का होता है। देवराज इंद्र का विजय धनुष इंद्र से किम पुरुष द्रुम के पास जाता है, जो बाद में इंद्र के विजय धनुष को रुक्मी को दे देते हैं। अगर हम बात करें भगवान शिव के विजय धनुष की, तो भगवान शिव का विजय धनुष भार्गव परशुराम जी को प्राप्त होता है। भार्गव परशुराम जी भगवान शिव के इस विजय धनुष को अपने सबसे पसंदीदा शिष्य कर्ण को प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड महापुराण में हमें वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से विजय धनुष का निर्माण किया था, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव ने विजय धनुष का निर्माण अपनी शक्तियों से किया था। इसी कारण विजय धनुष बाकी सारी धनुषों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। कुछ लोग कहते हैं कि महारथी कर्ण का विजय धनुष एवं रुक्मी का विजय धनुष एक समान था, परंतु महारथी कर्ण के पास जो विजय धनुष था वो स्वयं महादेव का था और जो रुक्मी के पास विजय धनुष था वो इंद्रदेव का था। अब जब भगवान शिव एवं भगवान इंद्र बराबर नहीं हैं, उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं, तो भला उनके धनुष आखिर कैसे एक समान हो सकते हैं? महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण का सारंग, अर्जुन का गांडीव एवं रुक्मी का विजय धनुष तीनों एक समान थे एवं तीनों की शक्तियां भी एक बराबर ही थी। रुक्मी का विजय धनुष, अर्जुन का गांडीव एवं भगवान श्री कृष्ण का सारंग, यह तीनों धनुष एक बराबर के रहते हैं, परंतु महारथी कर्ण का विजय धनुष जो कि भगवान शिव का होता है वो इन तीनों धनुष से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इतिहास में जितने भी धनुष थे वे केवल अपने द्वारा चलाए गए बाणों की गति को तेज कर देते थे, परंतु महारथी कर्ण का विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जो अपने द्वारा चलाए गए बाण को पशुपतास्त्र जितना शक्तिशाली बना देता था। महाभारत में वर्णित है कि जब महारथी कर्ण अर्जुन पर हावी हो जाते हैं तब अर्जुन को मजबूरन कर्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु महारथी कर्ण अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने साधारण बाणों से काट देते हैं। वेदों में ब्रह्मास्त्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र बताया गया है। पुराणों के अनुसार केवल पशुपतास्त्र एवं नारायण अस्त्र जैसे अस्त्र ही ब्रह्मास्त्र को काट सकते हैं, परंतु कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने विजय धनुष की सहायता से काट दिया था, क्योंकि कर्ण के विजय धनुष ने कर्ण के साधारण बाण को भी पशुपतास्त्र जितना शक्तिशाली बना दिया था। मित्रों, अभी जो हमने आपको वृतांत बताया ये हमने बोरी क्रिटिकल एडिशन के कर्ण पर्व से लिया है। बोरी क्रिटिकल एडिशन के कर्ण पर्व में साफ साफ वर्णित है कि अर्जुन द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने अपने साधारण बाणों द्वारा ही काट दिया था। भगवान शिव के पास
कई दिव्य धनुष थे, जिसमें से पिनाक, विजय एवं अजगव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अजगव धनुष राजा पृथु के पास था एवं विजय धनुष महारथी कर्ण को भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। हिंदू धर्म में पिनाक धनुष का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि पिनाक धनुष की वजह से ही भगवान राम एवं माता सीता का मिलन हुआ था। परंतु अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति के मामले में भगवान शिव का विजय धनुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। भगवान शिव के विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी ज्यादा दिव्य थी कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था, फिर चाहे वो सुदर्शन चक्र हो या फिर पशुपतास्त्र। महाभारत के अनुसार परशुराम जी ने महारथी कर्ण को ये नहीं बताया था कि जो विजय धनुष उन्होंने कर्ण को दिया है वो इंद्रदेव का है या भगवान शिव का। महारथी कर्ण को ऐसा लगा कि जो धनुष उनके पास है वो इंद्रदेव का है। चलिए मित्रों, अब हम कर्ण के विजय धनुष के संदर्भ में उठे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। हमारे आदरणीय मित्र का पहला प्रश्न यह था कि ऐसा कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है कि विजय धनुष महादेव का है। इसके उत्तर में मैं आपके समक्ष ब्रह्मांड पुराण के उपोद्घाता पद के अध्याय 25 को प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें यह साफ साफ वर्णित है कि विजय धनुष भगवान शिव का ही है एवं भगवान शिव ने अपने विजय धनुष को भगवान परशुराम को दिया था। एक अन्य चैनल अपनी वीडियो में यह कहता है कि महाभारत में 2 विजय धनुषों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक विजय धनुष रुक्मी के पास भी रहता है। रुक्मी भगवान परशुराम के भी शिष्य थे और वे किम पुरुष द्रुम के भी शिष्य थे। अब उन्हें ये विजय धनुष किससे प्राप्त हुआ यह स्पष्ट नहीं है। इसके उत्तर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसने महाभारत के ग्रंथ का अध्ययन किया है उसके लिए यह बात स्पष्ट है, और जिसने महाभारत के ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया और जो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके वीडियो बनाता है उसके लिए यह बात स्पष्ट नहीं है। महाभारत में साफ साफ वर्णित है कि जो विजय धनुष रुक्मी को प्राप्त हुआ था वे उन्हें द्रुम से मिला था, ना कि गुरु परशुराम से। अब इससे यह साफ होता है कि कौन महाभारत के ग्रंथ का अध्ययन करके वीडियो बनाता है और कौन इंटरनेट से जानकारी जुटाकर वीडियो बनाता है। महाभारत में साफ साफ वर्णित है कि जो विजय धनुष रुक्मी के पास रहता है वह इंद्रदेव का होता है एवं जो विजय धनुष महारथी कर्ण के पास होता है वह स्वयं देवों के देव महादेव का रहता है, जो उन्हें उनके गुरु परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर शकुनी या शिखंडी के पास विजय धनुष आ जाता तो क्या वो अजय हो जाते? इसके उत्तर में मैं यही कहूँगा कि विजय धनुष कोई मजाक नहीं था जो ये शकुनी और शिखंडी को प्राप्त हो जाता। महाभारत के अनुसार केवल भगवान शिव, महागुरु परशुराम एवं महारथी कर्ण ही विजय धनुष को उठाने में सक्षम हो पाए थे। एक तथ्य ये भी है कि महारथी कर्ण को किसी भी धनुष से ज्यादा भरोसा अपनी युद्ध कला एवं पराक्रम पे था, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार विजय धनुष का प्रयोग किया था। दूसरी तरफ अर्जुन थे, जिन्हें अपने युद्ध पराक्रम से ज्यादा भरोसा अपने गांडीव धनुष पे था, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के हर छोटे से छोटे युद्ध में भी अपने दिव्य धनुष गांडीव का प्रयोग किया था। महारथी कर्ण ने बिना विजय धनुष के ही अखंड भारतवर्ष में दिग्विजय यात्रा निकाली थी एवं संपूर्ण भारतवर्ष को जीत लिया था। दूसरी तरफ अर्जुन के पास जब उनका दिव्य गांडीव धनुष भी था तब भी वे कुछ साधारण लुटेरों से परास्त हो गए थे। जिस प्रकार यह बात सत्य है कि देवों के देव महादेव को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह बात भी सत्य है कि जब तक महारथी कर्ण के हाथ में महादेव का विजय धनुष था तब तक कर्ण को भी युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तक महारथी कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष है तब तक वह अजय हैं एवं उनको युद्ध में इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते। जब महारथी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है एवं वो अपने विजय धनुष को भूमि पर रख के अपने रथ के पहिए को जमीन से निकालने का प्रयास करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण का वध छल से करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर महारथी कर्ण के पास एक बार उनके हाथों में उनका विजय धनुष आ गया तब संसार में कोई भी कर्ण का वध नहीं कर पाएगा। मित्रों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।